कल आने वाले नंबर्स में निफ्टी में टाटा कंज्यूमर और एलटीआई माइंट्री है, साथ ही एफ&ओ के भी 3 नंबर्स हैं। इन पर हमारे साथ आशीष वर्मा और दीपाली राणा ही जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि नंबर्स कैसे रहेंगे। तो पहले दीपाली के पास चलते हैं और टाटा कंज्यूमर के नंबर्स की बात करते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एक्सपेक्ट करें? नंबर्स रेवेन्यू फ्रंट पर आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी पर ये अपने एफएमसीजी पीयर्स को अंडर परफॉर्म कर सकती है कंपनी। नंबर्स देखें तो सेल्स में 16% की ग्रोथ आ सकती है वाईवाई बेसिस पे। वहीं जो मुनाफा है वो 18% घटकर आ सकता है। हालांकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो आगे बताएंगे। एबिटा 590 करोड़ एक्सपेक्टेड है 629 करोड़ से घटकर, और एबिटा मार्जिन 16% से घटकर 12.9% पर आ सकते हैं। हालांकि अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पर देखेंगे तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। मार्जिन फ्रंट पर भी यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट 12.7% से बढ़कर मार्जिन 12.9% पर आ सकते हैं। दरअसल अगर प्रॉफिट की बात करें तो जो कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया की कंपनी ने एक्विजिशन की थी उसकी वजह से जो अमोर्टाइजेशन चार्जेस हैं उसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही पिछले क्वार्टर में जो टैक्स रेट था वो लोअर साइड पर था, इस बार ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की थी यूएस में, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा 18% डी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। अदरवाइज नंबर्स अगर आप रेवेन्यू फ्रंट पर देखेंगे तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। जो फूड बिजनेस है वहाँ पर 14% की ग्रोथ आ सकती है। सॉल्ट बिजनेस में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है, वो मेंटेन होगी। 10% की ग्रोथ सालाना आधार पर सॉल्ट बिजनेस में भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो डोमेस्टिक बिजनेस लीड करेगा इस बार की ग्रोथ को। वहीं अगर इंटरनेशनल बिजनेस देखेंगे तो अमेरिका में जो कारोबार है कंपनी का, वहाँ पर 1% के आसपास की ग्रोथ सीसी टर्म्स में देखने को मिलेगी, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस रहेगी यूके बिजनेस में 5 से 6% की। तो जो ग्रोथ अमेरिका में दिखाई दे रही है वो सारी यूके में जो डी ग्रोथ देखने को मिल रही है उसका बेनिफिट आता हुआ नहीं दिखेगा जो कि यूएस में हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मार्जिन्स जो प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं वो टी इन्फ्लेशन की वजह से। दरअसल जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वहाँ पर 20 से 30% की इजाफा रहा है। कंपनियों ने प्राइस हाइक किया है लेकिन उस रेशियो में नहीं किया है, 5 से 10% तक प्राइस हाइक किया है। तो पूरी तरीके से जो इम्पैक्ट आ रहा है इसीलिए वो मार्जिन्स पर आ रहा है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो नंबर्स डोमेस्टिक फ्रंट पर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्या रहेगा, किन फैक्टर्स पर नजर रहेगी इस बार के अर्निंग्स में? तो मेट्रो सिटीज़ में, टियर 3 सिटीज़ में डिमांड कैसी है उस पर इंपॉर्टेंट रहेगा आउटलुक। जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन है उसको लेकर ट्रेंड्स कैसे दिखाई दे रहे हैं टी कॉफ़ी बिजनेस में, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की वजह से जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो उसको कैसे टैकल करेगी कंपनी, क्या प्लान्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के मैनेजमेंट कॉमेंट्री में। बट नंबर्स रेवेन्यू फ्रंट पर अच्छे एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू फ्रंट पे नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है टाटा कंज्यूमर के। शुक्रिया दीपाली। लेकिन अब